अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। भगवान श्री हरि विष्णु के इन नामों का जो अच्युताष्टक में वर्णित हैं, अच्युताष्टक एक प्रकार के 8 श्लोकों का ऐसा समूह है जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु की वंदना और उनके प्रताप की महिमा का गुणगान किया गया है। जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त अच्युताष्टक का नित्य पाठ करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप तुलसी की माला पर सात्विक जीवन जीते हुए करते हैं, उनकी निश्चित रूप से इस लोक में प्रतिष्ठा बढ़ती है और अगला जन्म भी सार्थक हो जाता है, उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल, मेरे साथ है प्रश्न कुंड विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये माघ पूर्णिमा है महापुण्यदायी। इस माघ पूर्णिमा पर दें महादान। इस माघ पूर्णिमा पर करें महास्नान। इस महापूर्णिमा पर करें महा उपाय, क्योंकि माघ पूर्णिमा पूरी करेगी हर मनोकामना। देखिए काल चक्र। जी हाँ, कल है शुक्रवार और कल माघ मास की पूर्णिमा है। शास्त्रों में पूर्णिमा की तिथि को बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है, इसलिए आज पंडित जी पूरे 1 घंटे तक आप सभी को यही बताने वाले हैं कि कल आप कौन से छोटे लेकिन आसान से उपाय करके प्राप्त कर सकते हैं देवी माँ की कृपा, और साथ ही साथ अपनी किस्मत के दरवाजे भी खोल सकते हैं और साथ ही भाग्यवान बन सकते हैं। इससे पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। साथ ही साथ आज पंडित जी आप सभी को आपकी राशि अनुसार ये भी बताएंगे कि कौन से अनमोल उपाय आपको जरूर करने हैं जिससे कि माघ महीने की ये जो पूर्णिमा है आपके और आपके पूरे घर के लिए पुण्यकारी साबित हो और आपके लिए अच्छे फल लेकर आए। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबर पर जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 13 फरवरी 2014 दिन बृहस्पतिवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है जो रात में 2:43 तक रहेगी। आज पुष्य नक्षत्र है, रात में 10:12 तक। आज राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज सर्वार्थ सिद्ध योग है, रात में 10:12 तक। आज रोग से मुक्ति के लिए स्नान करने का शुभ मुहूर्त है। जो लोग लंबे दिनों से बीमारी में फंसे हुए हैं, आज उन्हें चाहिए कि रोग मुक्ति के लिए स्नान करें। अगर रोग मुक्ति के लिए स्नान करेंगे और खास करके रोग मुक्ति से संबंधित औषधियां जल में डालेंगे तो निश्चित रूप से रोग समाप्त होगा और सुखी जीवन व्यतीत होगा। चलिए पंडित से जानते हैं कि अगर हमारे घर में पैसों की तंगी है, धन के अभाव की वजह से हमारे जो काम है वो नहीं बन पा रहे, तो ऐसे में कल का दिन, पूर्णिमा का दिन हमारे लिए क्या खास लेकर आ रहा है, कौन से उपाय हम कर सकते हैं जिससे कि हमें इस तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। माघ में मकर राशि में जब सूर्य आता है तो तीर्थपति अर्थात तीर्थराज प्रयाग में सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर नाना प्रकार के वेशों में तीर्थराज प्रयाग का सेवन करने और पाप से मुक्त होने के लिए पवित्र संगम की धारा में स्नान करते हैं, गोते लगाते हैं और पापों से मुक्ति पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक बार भर मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। प्रयाग में एक बार भी डुबकी लगाने का अपने आप में बहुत महत्व है। कल माघ मास की पूर्णिमा तिथि है। कल तीर्थराज प्रयाग के स्नान का अंतिम दिन है। निश्चित रूप से कल के दिन कुछ ऐसा आप कर सकते हैं जिससे आपके पुण्य का उदय हो सकता है
आपके पितरों को मुक्ति मिल सकती है और आपके दुर्भाग्य का अंत हो सकता है। जानते हैं, जो लोग कल्पवास नहीं कर सकते, अर्थात 1 महीने पूरे माघ मास भर तीर्थराज प्रयाग में नहीं रह सकते और नित्य गंगा स्नान नहीं कर सकते, नित्य संगम का सेवन नहीं कर सकते, उनके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि माघ महीने के अंतिम 3 दिन, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 3 तिथियों में यदि गंगा स्नान कर लें, यदि तीर्थराज का सेवन कर लें, तो निश्चित रूप से वही पुण्य प्राप्त होता है जो 1 महीने कल्पवास करने पर पुण्य प्राप्त होता है। तो कल माघ मास की पूर्णिमा तिथि है, इसलिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, यदि आप प्रयाग में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और यदि आप घर पर हैं तो भी आपको क्या करना चाहिए, जिससे आपका जीवन निश्चित रूप से सुखों से परिपूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि धन दौलत पाने के लिए सुबह कल गंगा जल से जरूर स्नान कीजिएगा। अगर आप गंगा के तट पर नहीं जा सकते तो आपके घर में गंगा जल अवश्य होगा। जल में गंगा जल डाल करके आप उससे स्नान करिएगा। गंगे गंगे गंगे, इस तरह से गंगा का मन में स्मरण करते हुए स्नान कीजिएगा। 1 लोटा जल में गुलाब के फूल की 3 पंखुड़ियां डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा और सूर्य के सामने प्रातः काल उदय होते हुए सूर्य के सामने खड़े होकर के कहिएगा, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः। 1 बार जल गिराइएगा, फिर दूसरी बार यही मंत्र कहिएगा, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः। फिर दूसरी बार जल गिराइएगा, तीसरी बार यह मंत्र कहते हुए संपूर्ण जल को सूर्य के सामने निमित्त बना करके गिरा दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पानी का छींटा पैरों पर पड़ जाता है, कैसे अर्घ्य दिया जाए। फिर ये भी कहते हैं कि सूर्य नहीं दिखाई देता है, कैसे अर्घ्य दिया जाए। तो आप सूर्य जिस दिशा में उदय होता है उस दिशा में मुंह करके आप अर्घ्य दें और तमाम प्रकार की शंकाओं से अपने आप को ऊपर उठाएं। लाल चंदन और अक्षत से अपने माथे पर चंदन करें। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर वसतु सर्वदा। यदि आप गंगा तट पर स्नान कर रहे हैं तो वहाँ पर रहने वाले जो पुजारी और पंडा जी होते हैं उनसे अपने माथे में तिलक करवाएं, खुद तिलक ना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 1 माला जप कल करने पर निश्चित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। लाल कपड़ा, गेहूं और मसूर की दाल कल अगर जरूरतमंद लोगों को दान किया जाए तो निश्चित रूप से सौभाग्य का उदय होता है, ऋण, रोग और दरिद्रता इनका शमन होता है। कल माघ की पूर्णिमा है, कल का दिन सभी के लिए बड़ा ही शुभ और पुण्यदायक दिन है। कल के दिन दान पुण्य करके अपने जीवन को आप सफल कर सकते हैं। तो कल का दिन बेहद खास है, पूर्णिमा का दिन है, ऐसे में कुछ खास उपाय करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं नौकरी की। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी सैलरी में वृद्धि हो, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्हें मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो कर लीजिए कुछ खास उपाय, वो भी कल के खास दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन, और पाइए पूर्ण फल जैसा कि आप चाहते हैं वो जरूर पूरा होगा। जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन अभी रुक कर लेते हैं राशियों का। दैनिक राशि फल में शुरुआत करते हैं पहली राशि से जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा दिन है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार है कि आपके व्यवसाय में आज लाभ की स्थिति पूरे दिन बनी रहेगी। यदि आप राजनीति में भाग लेते हैं तो आपको बताना चाहूंगा आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और निश्चित रूप से अपेक्षा के अनुरूप आपको सफलता भी मिलेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के क्षेत्र में भी आज आपको कामयाबी मिलेगी और आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ सकता है और आपका अपने कार्यालय में रुतबा भी बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि चावल दूध में धो करके और वो नदी में आप 1 मुट्ठी चावल बहाएं, इससे आपको निश्चित रूप से पुण्य की प्राप्ति होगी, आपका सौभाग्य जगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों के मन में पूर्ण रूपेण साहस का संचार होगा।
जहां आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, वहीं आपके अंदर पूर्ण रूपेण आत्मविश्वास की झलक दिखाई पड़ेगी। आपके आर्थिक स्थिति में भी सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने खान पान और रहन सहन पर आज के दिन विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य में गिरावट भी आ सकती है। समाज में आपकी यश कीर्ति और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल माघी पूर्णिमा है। कल आपको चाहिए कि दही और गाय का घी किसी मंदिर में, धर्म स्थान में आप दान करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए जानते हैं पंडित से कि अगर हम चाहते हैं कि हमें नौकरी में सफलता मिले तो ऐसे में कल के खास दिन पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, यदि नौकरी में उन्नति नहीं प्राप्त हो रही है तो सुबह ओम घृणी सूर्याय नमः स्नान करने के बाद, प्राणायाम के बाद ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को जपते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करते हुए जो लोग इस तरह के नियम का प्रतिपालन करते हैं और माता दुर्गा को सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूरी होती है। गरीबों को कल के दिन कुछ दान जरूर करें। कल अन्न और वस्त्र दान करने का शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। कल के दिन माघ पूर्णिमा, माघ स्नान का अंतिम दिन है और कल के दिन जो लोग श्रद्धा से अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन गरीबों में, जरूरतमंदों में दान करते हैं, निश्चित रूप से उनका जन्म लेना इस धरती पर सार्थक हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ मिथुन राशि की ओर, जानते हैं जर्नालिस्ट के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन प्रसन्न रहेगा। बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां समाप्त होंगी और आज आपके दाम्पत्य जीवन में जहां मधुरता आएगी, वहीं आपका प्रेम संबंध भी मजबूत होगा। आज अगर आप किसी काम के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कल माघ पूर्णिमा पर आपको चाहिए दूध और चावल, ये दोनों वस्तुएं आप दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन के बाद बारी आ गई है कर्क राशि की, जानते हैं कि सेल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यवसाय में आपको लाभ मिल सकता है और बच्चों की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा। निश्चित रूप से आपके संतान से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा, जिससे आपको लगेगा कि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत और आपका भाग्य तीनों सार्थक हो रहा है। कोई तनाव है तो निश्चित रूप से आज जो समाचार आपको प्राप्त होगा, शुभ समाचार, उससे आपका तनाव समाप्त होगा। माघ पूर्णिमा पर कल आपको चाहिए कि मिश्री मिला हुआ दूध किसी मंदिर में आप दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं कारोबार की। अगर आपको कारोबार में बार बार घाटा हो रहा है, ढलानी हो रही है, तो ऐसे में कल के खास दिन कौन से खास उपाय आपको जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, यदि कारोबार में घाटा हो रहा है, पहली बात तो ये बताऊं कि कारोबार में घाटे का एक कारण है कि अगर पितर कुपित हैं तो आपका विकास रुक जाता है। यदि आपके पिता, प्रपिता और उससे ऊपर के पूर्वज मुक्ति नहीं पाए हैं और उनकी आत्माएं इधर उधर भटक रही हैं, तो निश्चित रूप से उनकी अपेक्षा आपसे होती है कि आप उनके लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करके उनको मुक्त करेंगे। और जब आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पितरों का कोप आपको झेलना पड़ता है और इसका परिणाम होता है कि दरिद्रता घर में डेरा डाल देती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, दरिद्रता के समान इस दुनिया में कोई दुख ही नहीं है। ऐसे में यदि कारोबार घाटे में है, साझेदार धोखा दे रहे हैं और आपकी प्रतिष्ठा, आपकी साख गिर रही है, तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको चाहिए कि सुबह सूर्य को आप अर्घ्य तो जरूर ही दीजिए, लेकिन साथ में अपने पितरों की मुक्ति के लिए भी मन में भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए और पितरों के कल्याण के निमित्त अन्न और वस्त्र का दान कीजिए। भगवान श्री गणेश का मीठे जल से आपको अभिषेक करना चाहिए। सफेद चंदन, सफेद वस्त्र और जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करें। जनेऊ भगवान को अर्पित करने के पहले जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी लगाएं
और ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्यम सहजम पुरस्तात् आयुष्यमज्ञम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यह मंत्र अगर याद हो, इस मंत्र को कहते हुए भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करें। आप सफेद मंदार का पत्ता, उसका माला बना करके भगवान गणेश को अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से शरीर का रोग समाप्त होगा और परिवार में खुशी का वातावरण बनेगा। आटा और सफेद कपड़ा ये भी दान करने से कल माघ की पूर्णिमा को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। छोटे छोटे उपाय करके आप कल आने वाली पूर्णिमा को और भी फलदायी और भी पुण्यकारी कैसे बना सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। यदि अगर आप चाहते हैं कि आपको मनचाहा जीवन साथी मिले तो ऐसे में कौन से उपाय आपको करने हैं, जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं सिंह राशि का, जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों की ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल बनी हुई है, अर्थात ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। जैसे कहीं से आपके धन प्राप्ति का योग बन रहा है। आज पराक्रम और आत्मविश्वास आपका सुनिश्चित रूप से बढ़ा रहेगा। मित्रों और भाइयों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आज आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छे वायुमंडल में शुरू हो चुकी है और आज आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। कल आपके लिए प्रातः काल सुबह उठ करके जो कार्य करना है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि कल आप और भी जो भी दान करना चाहें करें, लेकिन कल गुड़ का दान किसी मंदिर में आप जरूर करें। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। भोला जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नाम भोला दूबे है मैडम जी। अपना मैं भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ मैडम। मेरा भोले भविष्य कितने साल के हैं भोला जी आप? मैं ये तो मेरे पिताजी को मालूम नहीं है सर उनका। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव सप्तम भाव के स्वामी परस्पर शनि और बुध हैं। इनका इत्तिसाल हो रहा है, बृहस्पति के साथ भी इत्तिसाल हो रहा है। भविष्य आपका बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भविष्य आपका बहुत अच्छा है और अच्छा आपका भविष्य बना रहे, इसके लिए आपको सुंदरकांड का पाठ शनिवार के दिन करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ कन्या राशि की ओर, जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों के घर में खुशी का उत्सव का माहौल रहेगा। किसी शुभ कार्य का आयोजन आज के दिन आपके यहाँ हो सकता है। बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और पूजा पाठ धर्म कर्म में आपका समय व्यतीत होगा। आपको आज सायंकाल किसी बात पर थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है। इससे मुक्ति के लिए आपको चाहिए कि कल माघ की पूर्णिमा है, मिश्री मिला हुआ दूध आप मंदिर में दान करें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। रोपड़ पंजाब से विनोद जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार, मेरी बर्थ 2 अक्टूबर 1904 जी 2 अक्टूबर 1904 बर्थ। जी जी, सवाल बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ मेरा घर कब बनेगा? जी, नंबर 2। देखिए, आपने घर से संबंधित प्रश्न किया है तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है, जो शुक्र के साथ इस समय जो स्थिति शुक्र के साथ है, तृतीय और एकादश की है। आप घर के लिए सिर्फ और सिर्फ सीरियस हो जाइए, गंभीरता के साथ सोचना शुरू कीजिए। जिस दिन आप गंभीरता के साथ घर के लिए सोचना शुरू करेंगे, निश्चित रूप से आपका घर बनना शुरू होगा। आपके घर बनने का योग एकदम निकट भविष्य में दिखाई दे रहा है। 2014 के अंत तक आपका गृह निर्माण शुरू हो जाएगा। माघ पूर्णिमा है और इस माघ पूर्णिमा को और भी लाभकारी और पुण्यदायी बनाने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी आप सभी को बता रहे हैं। वही हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आया है। तो चलिए एक बार फिर से पंडित से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को एक बात पुनः बताना चाहूंगा कि आज आपका दिन बहुत अच्छा है। यदि आप व्यवसायी हैं तो निश्चित रूप से आज आपके लाभ की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। यदि आप राजनीतिक हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी राजनीतिक हैसियत बढ़ेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन होगा
आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। कल आपको चाहिए कि माघी पूर्णिमा है, चावल को दूध से धो करके नदी में एक मुट्ठी चावल आप प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका दिन बहुत सुंदर है। आज आपका आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों प्रशंसा के योग्य है। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है, अर्थात ये कह सकते हैं कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य से, अपने हेल्थ से आपको थोड़ी सी भी गफलत नहीं करना है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। कल माघी पूर्णिमा पर आपको चाहिए दही और गाय का घी किसी विष्णु मंदिर में आप दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसका परिणाम होगा कि आपका मन भी प्रसन्नता से ओतप्रोत रहेगा। बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां समाप्त होंगी। आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। बच्चों के उत्तरदायित्व का आप निर्वाह कर पाएंगे। आज किए गए प्रयास आपके सफल होंगे और प्रेम संबंध में भी आपके मजबूती आएगी। आपको माघ पूर्णिमा पर दूध और चावल का दान करना चाहिए। अब कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। व्यवसाय यदि आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और बच्चों के उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से आप निर्वाह कर पाएंगे। बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। आज अगर किसी प्रकार का आपको मन में तनाव है, वह भी दूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको चाहिए कल माघी पूर्णिमा पर मिश्री मिला हुआ दूध आप दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। आज आपका रुका हुआ धन और विदेश में रुका हुआ पेमेंट आपको मिलने वाला है। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास दोनों बढ़ा रहेगा। मित्रों और भाइयों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आपके दिन की शुरुआत आज बहुत अच्छे कार्य से हो चुकी है, इसलिए आप कल माघी पूर्णिमा पर मंदिर में गुड़ दान जरूर करें। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके घर में उत्सव जैसा खुशी का माहौल होगा। कोई धार्मिक और कोई पारिवारिक आयोजन भी आज के दिन आपके घर हो सकता है। बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां जहां समाप्त होंगी, वहीं आप अपने उत्तरदायित्व का भी निर्वाह कर पाएंगे। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आप समय देंगे। 7:30 चल रही है, इसके कारण आज शाम को थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको ग्रह गोचर के कारण हो सकता है। कल आप सुबह माघी पूर्णिमा पर मिश्री मिला हुआ दूध किसी मंदिर में दान करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां समाप्त होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। चलिए बढ़ते आगे। कल का दिन बेहद खास है, पूर्णिमा का दिन है। ऐसे में हल्दी और चंदन का कौन सा उपाय आपके वैवाहिक जीवन को खुशहाल बना सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, मनचाहा जीवन साथी चाहिए, वैवाहिक जीवन सुखी हो, क्या करें इसके लिए? देखिए, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए एक लोटे में जल, हल्दी और अक्षत मिला करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। प्रायः तुला का सूर्य 7वें घर में वैवाहिक जीवन को कठिन कर देता है, जीवन साथी को तकलीफ में डाल देता है और सूर्य के साथ यदि शुक्र अस्त हो तब भी ऐसी स्थिति होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गौरी शंकर का पंचामृत से आप अभिषेक करें। भगवान शिव पार्वती का आपको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। गौरी शंकर को लाल चंदन का तिलक लगाएं और पीले फूलों की माला पहनाएं। ये फूल सफेद भी हो सकते हैं। सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री भेंट करें। माता पार्वती के निमित्त सुहाग सामग्री आप दान करें। मंदिर में भक्तों को पीले चावल भेंट करें, इससे भी आपका कल्याण होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। नई नौकरी का योग बन रहा है और किस्मत हर मोड़ पर आज आपका साथ देगी। मां का सुख और आशीर्वाद प्राप्त होगा। कल माघ पूर्णिमा पर आपको चाहिए कि मंदिर में दूध और चावल ये आप दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तुला के बाद बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को परिवार का सुख और सहयोग प्राप्त होगा।
जीवन साथी से थोड़ी सी अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य में गिरावट भी देखी जाएगी, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मित्रों और भाइयों का सहयोग मिलेगा। लेकिन कल माघी पूर्णिमा पर आप कन्याओं को लाल रंग की वस्तुएं दे करके, दूध या चांदी का दान करके अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ धनु राशि की ओर जानते हैं सजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने आमदनी और खर्चे पर विशेष ध्यान दीजिए, जिससे आपका आर्थिक संतुलन बना रहे, ऐसा उपाय कीजिए। मित्रों के साथ आज आपके यात्रा का योग बन रहा है और यात्रा निश्चित रूप से आपके लिए प्रसन्नता वाली होगी। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप विद्यार्थी हैं, जा रहे हैं, तो जाइए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। माँ का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। कल माघी पूर्णिमा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। पीले कपड़े में चने की दाल बांध करके आप किसी ब्राह्मण को नदी के किनारे या मंदिर में दान करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के माई कुंडली कॉलर है फिरोजपुर की रहने वाली आरसी खुराना। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? आरसी खुराना का जन्म 12 मई 1989 को 7:46 पर रात्रि में दिल्ली में हुआ। बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्न का स्वामी मंगल मृत्यु स्थान में 8वें भाव में बैठ करके आपको मांगलिक बना रहा है। भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा भाग्य भाव में ही बैठ करके जहां आपको कर्क राशि का जातक बना रहा है, वहीं आपके अच्छे भाग्य का भी संकेत कर रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि आपके जन्म कुंडली में सूर्य उच्च राशि में 6ठे रोग के स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन मंगल रोगेश होकर के 8वें घर में बैठा हुआ है। यद्यपि सरल योग बनता है, लेकिन रोग भावेश मंगल के ऊपर जो शनि की दृष्टि बन रही है, इसके कारण इस समय आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गिरावट महसूस कर रहा है। आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से 14 अप्रैल के बाद ठीक हो जाएगा। आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी और आपके विवाह का योग 19 जून सन 2014 के बाद शुरू हो जाएगा, जो अप्रैल 2015 तक संपन्न होने की पूरी संभावना में है। भविष्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, एक 10 रत्ती का मूंगा जिसपे गणेश जी का चित्र बना हो, इसे आप सोने के लॉकेट में बनवा करके अपने गले में आजीवन धारण करें। ऐसा यदि आप करते हैं तो निसंदेह आपका जीवन सुखों से परिपूर्ण होगा। इस समय आपकी दशा 19 अक्टूबर 2014 तक अच्छी नहीं चल रही है, मार्केस की दशा चल रही है, सावधानी बरतें। आज चलिए पंडित से ये जानते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें संतान सुख की प्राप्ति हो, तो ऐसे में कल के खास दिन यानी कि माघ पूर्णिमा पर कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। संतान सुख की प्राप्ति के लिए मैं बताना चाहूंगा कि कल प्रातःकाल आप किसी तीर्थ में स्नान करके सपत्नीक पति पत्नी सहित किसी तीर्थ में स्नान करके और तीर्थ में ही सूर्य को आप अर्घ दें। अर्घ में जल, अक्षर और लाल फूल, थोड़ा सा गुड़, 1 दुर्वांकुर, 2 दुर्वांकुर, कुछ दुर्वांकुर, ये सब चीजें मिला करके सूर्य को अर्घ दें और कहें कि ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः। इस तरह से 3 बार में अर्घ की विधा पूरी करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करें। दूब, गुड़हल के फूल या सफेद चंदन किसी को आप भेंट करें। ब्राह्मण को आटा, चीनी, घी और वस्त्र दान करें। बताना चाहूंगा कि कल अगर आप किसी विष्णु मंदिर में या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको चाहिए भगवान श्री कृष्ण को, अगर आप केसर मिले हुए दूध से अभिषेक कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। अगर घर में आपने लड्डू गोपाल रखा है तो कल केसर या दूध से आप लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिए। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तो अमहम शरणं गतः। यह जो संतान गोपाल मंत्र है, इसका 108 बार जप करते हुए यदि कल भगवान श्री कृष्ण का आप अभिषेक करेंगे तो निश्चित रूप से
संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है मकर राशि। जानते हैं कि ड्रैगन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जहां आमदनी का नया रास्ता आप पाएंगे, वहीं स्वास्थ्य पर भी हल्का फुल्का आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां आज स्वतः खत्म हो जाएंगी। बच्चे अपने अपने मिशन में कामयाब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। माघ पूर्णिमा पर कल नदी में एक मुट्ठी चावल प्रवाहित करना आपके लिए भाग्योदय दे सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बहुत लाभकारी है। भाइयों और मित्रों का सहयोग मिलेगा और विशेष करके भाइयों के मार्गदर्शन में सफलता जरूर मिलेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और पूजा पाठ धर्म कर्म में भी आपका मन लगेगा। आज आपको चाहिए कि कल के लिए आज ही से आप तैयारी करें कि माघ पूर्णिमा पर नेत्रहीन लोगों को कल भोजन कराना है। अगर अधिक संख्या में लोगों को आप नहीं खिला सकते हैं तो कम से कम एक नेत्रहीन व्यक्ति को श्रद्धा के साथ भोजन जरूर कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हर्षिता जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1967। जी जी। रात्रि 11 बजे। जी। उनकी जॉब चली गई है और हम लोग बहुत परेशान है। वही एक अर्निंग पर्सन है हमारे परिवार में। आप ऐसा कोई उपाय बताइए उनको जल्दी से कोई अच्छी जॉब मिल जाए। सही कह रही हैं आप। और नौकरी की स्थिति अभी 2-4 दिनों के अंदर बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इनको नौकरी जल्दी से मिल जाए, इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि आप चमेली के तेल का दिया, चमेली के तेल के दिए को इनसे शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जलवाएं और कहें कि वहीं पर ये बैठ करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। ऐसा यदि करते हैं तो निश्चित रूप से 14 मार्च के पहले पहले इन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मोतिहारी बिहार से किरण जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। किरण जी। अपने बेटी के बारे में पूछना है। जी, आप थोड़ा स्पष्ट बोलिए, क्या बोल रही हैं? मेरी बेटी का जन्म 9 मई 1992 को सुबह 8:40 में मोतिहारी बिहार में हुआ है। 3 शनिवार। 3 साल से मेडिकल की तैयारी कर रही है। 1992 में इनकी बेटी का जन्म हुआ है। पढ़ाई में किसी कार्य की तैयारी कर रही है, किसी विशेष एग्जाम की, उसके लिए क्या करें? उसके लिए करने की ये जरूरत है कि ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जप करें। और आपके प्रश्न चूंकि स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई पड़ रहे हैं, इस पर कोई बहुत विशेष बात कहना उचित नहीं है। उनको चाहिए कि ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का जप करें। और आपसे आग्रह है जब भी आप फोन करें तो अपनी आवाज को स्पष्ट रूप से सुनाने की कोशिश करें। चलिए बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज मीन राशि के जातक यदि यात्रा करेंगे तो यात्रा का फल अच्छा प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट की संभावना है। शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर देखा जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में तो आप अच्छा कर पाएंगे और बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां भी समाप्त होंगी। कल माघी पूर्णिमा पर आपको चाहिए कि किसी ब्राह्मण को आप भोजन कराएं। भोजन में तिल की मिठाई जरूर हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।